4 जनवरी 1990 श्रीनगर से छपने वाले अखबार आफ्ताब में आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिदीन ने एक मैसेज जारी किया कि सभी कश्मीरी हिंदू अपना घर छोड़कर चले जाएं और कश्मीर घाटी को खाली कर दें। JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामी ने कश्मीरी हिंदुओं के घरों के बाहर पोस्टर लगाए कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी हिंदू मर्दों के बिना और उनकी औरतों के साथ। और 18 और 19 जनवरी को कश्मीर घाटी में ब्लैकआउट रखा गया, मस्जिदें छोड़कर सभी जगह अंधेरा कर दिया गया और मस्जिदें आतंकवादी गुटों का अड्डा बन गई। और मस्जिदों से और चौराहों से ये अनाउंसमेंट किए गए कि सभी कश्मीरी हिंदू अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो कश्मीर घाटी को खाली कर दें। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन संसद चुप थी, सरकारें चुप थी, मीडिया चुप था, लेखक, नेता, अधिकारी, बुद्धिजीवी, समाज सेवी सब चुप थे। और अवार्ड वापसी गैंग ने भी अपना कोई अवार्ड वापस नहीं दिया। और हिंदुस्तान में इनटॉलरेंट से परेशान रहने वाली गैंग भी चुप थी। और इधर कश्मीरी पंडित सब कुछ टॉलरेट किए जा रहे थे। और आखिरकार 19 जनवरी को कश्मीर घाटी की सर्द रात में लाखों कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर कश्मीर घाटी को छोड़कर जाना पड़ा। आज भी ये लाखों कश्मीरी पंडित जम्मू, उधमपुर और दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्या है कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों के मास माइग्रेशन का पूरा सच? मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं वे टू नॉलेज। चलिए जानते हैं कश्मीरियों के मास माइग्रेशन का पूरा सच। कश्मीरी हिंदू या कहें कि कश्मीरी पंडित ही कश्मीर के मूल निवासी है, जो पिछले 5000 साल से कश्मीर में रह रहे थे। 14वीं शताब्दी तक कश्मीर में हिंदू शासन था और अंतिम हिंदू राजवंश लोहरा राजवंश था, जिसने सन 1003 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक कश्मीर में शासन किया। लेकिन 14वीं सदी आते आते लोहरा वंश कमजोर हो गया। 1320 में कश्मीर में आक्रमण किया जिलजू ने। जिलजू तुर्किस्तान का मंगोल था, जिसने कश्मीर में बड़ी तबाही मचाई। उसके बाद सन 1389 में वहाँ सुल्तान बना बुत शिकन। बुत शिकन नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि हजारों हिंदू मंदिर तोड़ दिए और जबरन धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया। और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कश्मीर में धर्मांतरण हुआ। हालांकि उसी के वंशज जैन उलुब्बुद्दीन ने उसके बाद कई हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और जबरन मुस्लिम बनाए गए हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म अपनाने की छूट भी दी। उसके बाद शासन आया मुगलों का। मुगलों के शासनकाल में कश्मीरी हिंदुओं के हालात अच्छे थे और उन्हें अच्छे अच्छे पद दिए गए। और मुगलों के बाद कश्मीर में आए अफगानों ने वहाँ जबरदस्त धर्मांतरण किया और बहुत बड़ी हिंदू आबादी का मुस्लिम कन्वर्जन कराया और उन अफगानों को हराया सिख महाराजा रणजीत सिंह ने, जिन्होंने धर्मांतरण पर रोक लगाई। और उसके बाद ब्रिटिश काल में कश्मीर पर शासन था डोगरा राजवंश का, जो एक हिंदू राजवंश था। भारत की आज़ादी तक यही राजवंश वहाँ राज करता रहा। लेकिन 1947 यानी भारत की आज़ादी आते आते लगातार सदियों से धर्मांतरण झेल रहे कश्मीर में हिंदुओं की आबादी मात्र 20% रह गई। 1947 भारतीय आज़ादी के समय कश्मीर ने फैसला किया कि कश्मीर एक आज़ाद देश होगा और इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। तो पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को तैयार किया और उन्हें कश्मीर को कब्जा करने के लिए भेजा। साथ ही पाकिस्तान ये भी चाहता था कि कश्मीर घाटी के लोग खुद ब खुद भारत का विरोध करें। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। और रही बात जनता की, तो तब कुछ प्रो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों को भारत का विरोध करने के लिए उकसाया। तो कश्मीर हिंदू ही थे जिन्होंने भारत का विरोध करने से मना कर दिया। लेकिन अलगाववादियों की लगातार धमकी कश्मीरी हिंदुओं को जारी रही और इसी का परिणाम था 1947 में जो कश्मीरी हिंदुओं की जनसंख्या 20% थी, वो घटकर रह गई थी 17%। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने और बांग्लादेश के बन जाने के कारण इंदिरा गांधी का कद बहुत बढ़ चुका था। जो अलगाववादी भारत का विरोध कर रहे थे, उनके हौसले टूट रहे थे। शेख अब्दुल्ला, जो शुरुआत में आज़ाद कश्मीर की बात किया करते थे, उन्हें अब लगने लगा कि भारत का विरोध करना बेवकूफ़ी है। इसीलिए सन 1975 में शेख अब्दुल्ला ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक समझौता किया कि कश्मीर भारत गणराज्य का ही एक राज्य है। और इसीलिए शेख अब्दुल्ला, जो 1948 में कश्मीर के प्रधानमंत्री बने थे, वो अब 1975 में बन गए कश्मीर के मुख्यमंत्री। लेकिन इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच इस समझौते से प्रो पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर की बात करने वाले लोग बड़े परेशान थे। तो उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। कई नए संगठन बने, जैसे JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामी। JKLF 1977 में इंग्लैंड में बना, आज़ाद कश्मीर में उसने अपनी शाखाएं बनाई। धीरे धीरे JKLF ने अपने पांव कश्मीर घाटी की तरफ फैलाने शुरू कर दिए। और इस वक्त दुनिया में कुछ और भी चीज़ें चल रही थी जिन्होंने कश्मीर में इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया, जैसे सोवियत अफगान वार, ईरान की क्रांति और पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट। 1979 की ईरान क्रांति के बाद ईरान बन गया था इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान और इसी से अलगाववादियों के, कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होने लगे।
जब ईरान जैसे देश में सत्ता का तख्ता पलट हो सकता है तो कश्मीर को भी भारत से आज़ाद कराया जा सकता है। दूसरी जो घटना जिसने अलगाववादियों के हौसले बुलंद किए वो थी सोवियत अफगान वार। उस वक्त दुनिया में सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, यानी दोनों देश हर जगह कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने आ खड़े होते थे। साल 1978 अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बने नूर मोहम्मद तारकी जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट की बात करते थे और अफगानिस्तान में मॉडर्न कल्चर लाना चाहते थे। अफगानिस्तान में रहने वाले बहुत से कट्टरपंथियों को ये बातें पसंद नहीं आती थी और इसीलिए ये कट्टरपंथी अपनी सरकार के विरोध में आ गए। चूंकि सरकार कम्युनिस्ट थी इसीलिए इस सरकार को सपोर्ट कर रहा था रशिया। चूंकि रिबेल जो एक कम्युनिस्ट सरकार का विरोध कर रहे थे इसीलिए इन्हें हथियार, ट्रेनिंग और पैसा देने की ठेकेदारी ली अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, पैसे दिए और कहा कि अफगानी रिबेल्स को ट्रेनिंग दो, पैसा दो, हथियार दो, कम्युनिस्ट सरकार गिरनी चाहिए। तो अफगानी रिबेल्स की ट्रेनिंग शुरू की गई पाक अधिकृत कश्मीर में। इसी मौके का पाकिस्तान ने फायदा उठाया। इस वक्त पंजाब में भी खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, तो PAK में खालिस्तान मूवमेंट के मिलिटेंट्स को भी हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई और पैसा दिया गया ताकि वो भारत में अराजकता फैलाए। और इसके साथ ही कश्मीर घाटी के JKLF जमात इस्लाम कश्मीरी युवाओं को तैयार करे भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। और पाकिस्तान अमेरिका के पैसों से कश्मीर में, पंजाब में, बलूचिस्तान में हर जगह आतंक फैला रहा था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब से तो खालिस्तान मूवमेंट के मिलिटेंट्स को पूरी तरह खत्म कर दिया, पंजाब में पनप रहे आतंकवाद को जड़ से काट दिया। लेकिन हिंदुस्तान की बदकिस्मती थी कि 1984 में इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। POK से मिलिटेंट्स और हथियार लगातार कश्मीर घाटी में भेजे जा रहे थे और कश्मीरी युवाओं को भड़काया जा रहा था। कश्मीर घाटी में आज़ाद कश्मीर का नारा देने वालों के हौसले और बुलंद होने लगे। कश्मीर घाटी में भारत के पक्ष में बोलने वाला कोई ना हो, इसीलिए कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन करवाना सबसे जरूरी था। जुलाई 1988 JKLF ने कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। 14 सितंबर 1989 BJP के नेता टीकाराम टिपलू को श्रीनगर में सरेआम मार दिया गया। उसके कुछ दिन बाद ही नीलकंठ गंजू श्रीनगर हाईकोर्ट के जज थे, उन्हें सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। नीलकंठ गंजू वही जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी। और इसके बाद JKLF और जमात इस्लामी ने कश्मीर में शरीयत कानून लगा दिया, मुस्लिमों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया, अल्कोहल, सिनेमा और वीडियो पार्लर पूरी तरह बंद कर दिए गए, हिंदू औरतों के साथ रेप किया जाता और उन्हें अंग भंग कर दिया जाता। और मीडिया, संसद, सरकारें सब चुप रहे। हालांकि कुछ बाहरी हिंदुओं ने इस बारे में बाद में आवाज़ भी उठाई, जैसे शिवसेना के बाल ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र में सीटें आरक्षित की और उसके बाद पंजाब सरकार ने भी उन्हें फॉलो किया। लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडित जिनकी संख्या 1989 में 3 से 6 लाख के बीच में थी, अब मात्र 2 से 3 हज़ार रह चुकी है और सरकारों द्वारा उनके पुनर्वास के लिए किए गए काम ऊँट के मुंह में जीरा ही है। ये हिंदू सिर्फ इस बात की सज़ा झेल रहे थे कि घाटी में मुस्लिम बहुसंख्यक थे। इतना कत्लेआम हुआ, लाखों लोग बेघर हुए और ये सब हुआ इस्लाम के नाम पर। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मान लिया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मान लिया कि सभी कश्मीरी मुस्लिम बुरे नहीं थे, सभी कश्मीरी मुस्लिम उस वक्त हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे। 90% कश्मीरी मुसलमान अच्छे थे और 10% ही बुरे थे। लेकिन जब ये 10% बुरे मुसलमान इतना घिनौना काम कर रहे थे तो 90% चुप क्यों थे? तो आप क्या सोचते हैं कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी हिंदुओं के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।